हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत 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 प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो अबांडेंस पोर्टल एक्टिवेट होने वाला है, यानी कि 12-12 पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर एंड ये पोर्टल एक्टिवेट रहने वाला है टिल 31st ऑफ दिसंबर। पोर्टल्स में से ये जो पोर्टल होता है ना, अबांडेंस पोर्टल, ये सबसे कम समय तक एक्टिवेटेड रहने वाला पोर्टल होता है। ओके और इसको हम अबांडेंस पोर्टल बोलते हैं क्योंकि 12 नंबर इज द नंबर ऑफ अबांडेंस। ओके सो हम यही देखेंगे कि इस पोर्टल के साथ साथ आपके जिंदगी में कौन सा वो एक गारंटीड बदलाव है जो कि आने वाला है, जो कि आप लोग देखने वाले हो। ठीक है, इस पोर्टल के एक्टिवेशन के साथ साथ ही उसके बाद हम देखेंगे कि मदर यूनिवर्स कौन से फोकल पॉइंट्स में आपको फोकस करने के लिए बोल रही हैं इन दिस पोर्टल। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पोर्टल कौन से मैसेजेस एंड गाइडेंस आप तक पहुंचाना चाहता है। एंड लास्टली हम देखेंगे ये पोर्टल जाते जाते आपको कौन से ब्लेसिंग्स देकर जाने वाला है। ओके ये कुछ सब टॉपिक्स रहने वाला है। अभी इस रीडिंग को देखना कैसे है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप इंट्यूटिवली साइकिक वे में कार्ड्स को चूज करके रीडिंग को देख सकते हो। कार्ड्स कौन से हैं? कार्ड नंबर 1 है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर ये किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड। कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके ना, अभी अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप को चूज करना चाहते हो देन डेट ऑफ बर्थ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा टाइम स्टैम्प के साथ। आप अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प चूज कर लीजिएगा, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल, इस किंग ऑफ पेंटिकल को अगर आप लोगों ने चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करेंगे फिर आप लोगों के लिए आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आज, जहां पर हम देखेंगे कि ये जो अबांडेंस पोर्टल एक्टिवेट होने जा रहा है, यानी कि 12-12 पोर्टल जो कि एक्टिवेट हो रहा है 12 तक दिसंबर से लेकर अनएक्टिवेट रहने वाला है टिल 31st ऑफ दिसंबर। पोर्टल्स में से ये पोर्टल सबसे कम समय तक एक्टिवेट रहने वाला पोर्टल माना जाता है। और ये जो 12-12 पोर्टल है ना, ये अबांडेंस पोर्टल के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, कि ये अबांडेंस को लेकर आता है जिंदगी में ये पोर्टल। तो एनीवे हम देखेंगे ये पोर्टल एक्टिवेशन के साथ साथ आपकी जिंदगी में कौन से गारंटीड बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। ओके तो ये जो भी रीडिंग जो भी निकल के यहाँ पर आने वाली है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि 12th ऑफ दिसंबर को ही आप देख पाओगे ये बदलाव या फिर 13th ऑफ दिसंबर को देख पाओगे। 31st ऑफ दिसंबर के अंदर आपको ये चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब रहेगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले हम बदलाव को ही यहाँ पर चैनल करेंगे। ओके सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स shuffle up your cards. Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे for my group number 1. इस 12-12 पोर्टल एक्टिवेशन के साथ कौन सा वो गारंटीड बदलाव है जो मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले देखने वाले हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। Seek alternative solutions.
someone has their eyes on you. Leadership. बॉटम तरह है फ्रीडम. अच्छा ठीक है, यहाँ से भी ओ ओ ओ ओ 1 मिनट गाइज. हाँ जी, बेसिकली एक कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं, चलिए बेसिकली एक कार्ड गिर गया था इसीलिए मैंने थोड़ा सा पॉज किया वीडियो को. क्या बदलाव, कौन सा गारंटीड बदलाव है जो मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में आने वाला है? Four of Swords, Four of Pentacles, Page of Wands, Ace of Swords. इसके बाद फिर यहां से आजकल आप लोग हर रोज मेडिटेट कर रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इधर उधर जा रही है. अगर मेडिटेशन स्किप कर रहे हो या फिर ऐसी बात है कि टाइम ही नहीं मिल रही है तो इसीलिए आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, ये मत करो. ठीक है, मेडिटेशन हर रोज किया करो एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स. ड्राई डेजर्ट, विशिंग वेल, मैजिक प्रेयर. ओके बेसिकली जो बदलाव यहाँ पर गारंटीड जो चेंज आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा इस पोर्टल में वो ये है कि किसी चीज से, किसी सिचुएशन से डील करने का एक प्लान आपने बना के ऑलरेडी रखा था. अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि वो प्लान आपको ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना पड़ेगा. ओके तो जब चेंज करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है एक प्लानिंग ऑलरेडी आपने बना के रखा है, चेंज करना पड़ रहा है तो वहां पर थोड़ा सा आपको डर लगेगा, थोड़ा सा एंशियस फील होगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं होता है. लेकिन असल में अगर बिगर पिक्चर की मैं बात करूं, ये इसीलिए हो रहा है, ये प्लानिंग आपको लास्ट मोमेंट में इसीलिए चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि आपने प्रे किया था, आपने विश किया था इस सिचुएशन में कि आपकी जीत हो. ठीक है, जो भी आप शुरू करने जा रहे हो उसमें आपकी जीत हो या फिर जो भी ये सिचुएशन है, बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो जाए. ठीक है, आपकी ताकि विश फुलफिल हो सके 2025 में, आपकी ताकि ये प्रेयर है वो सुनी जा रही हैं उस प्रेयर के मुताबिक ताकि आपको चीजें मिले 2025 में. इसीलिए ये प्लानिंग आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि इस प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे तो जो प्रे आप कर रहे हो, जो आप विश कर रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगा. तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनेगी. ठीक है, किसी के फॉर्म में कोई इंसान के फॉर्म में कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको लास्ट मोमेंट प्लानिंग चेंज करनी पड़ रही है. ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर. ओके मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था आपका जो आप रिसर्च कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपका रिसर्च टॉपिक जो है वो ऑलरेडी आपने डिसाइड करके रखा था, सब कुछ फिक्स था. ऑल ऑफ अ सडन आपके जो मेंटोर हैं या फिर जो सुपरवाइजर हैं, ठीक है, वो आपको कॉल करके बोल सकते हैं, आपके सुपरवाइजर, कि ये टॉपिक नहीं हो पाएगा. अगर आपको रिसर्च करनी है या फिर अगर आपको आगे बढ़नी है तो टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, कुछ और टॉपिक आपको चूज करनी पड़ेगी. ओके तो लास्ट मोमेंट में ऐसा आपको फील हो सकता है कि ओ माय गॉड कुछ ही टाइम में मुझे ये जो रिसर्च टॉपिक है वो सबमिट भी करना है और लास्ट मोमेंट में अब मुझे सुनाई दे रहा है कि टॉपिक चेंज करना पड़ेगा. ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हमेशा ऐसा होता है.
बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपके रिसर्च जो पेपर है वो ब्यूटीफुली पब्लिश भी हो सके एंड उसमें आपको विक्ट्री, उसमें आपको सक्सेस, उसमें आपको रिकॉग्निशन मिल सके, ठीक है, उसमें आपको प्रोग्रेशन दिख सके, ग्रोथ दिख सके। जो रिसर्च टॉपिक आपने चूज किया है शायद उससे वो नहीं हो पाता था। ओके, इसीलिए आपको चेंज करना पड़ रहा है या फिर पड़ रहा होगा। तो वहां पर आपको फ्रस्ट्रेटेड होकर या फिर ये जो फीलिंग है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ड्राई डेजर्ट काइंड ऑफ फीलिंग है, मेरे साथ भी हमेशा ये होता है, डर लगना शुरू हो रहा है आपको। ओके, रिजिड होना, अगर रिजिड हो जाते हो कि नहीं हम चेंज नहीं करेंगे, इसी में हम टिके हुए रहेंगे, इसी पर हम रहेंगे, ये रिजिडिटी काम नहीं आएगा। ओके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर इस सिचुएशन को डील करना है सक्सेसफुली। 2025 में अगर इसी एरिया में आपको अच्छी एनर्जीज देखनी है तो फ्लो ही रहो, ठीक है, फ्लो ही रहो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि ये पर्सन लौट कर आएंगे तो मुझसे माफी मांगेंगे और रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आ तो रहे हैं लेकिन बस फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। तो वहां पर रिजिड नहीं होना है, वहां पर ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो नहीं मांगा था मैंने, ऐसा नहीं करना है। प्लानिंग आपने कुछ अलग किया था, सोचा आपने कुछ अलग अलग था, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट कुछ अलग करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, आपके रूट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है लेकिन डेस्टिनेशन सेम ही है, ताकि आपको इस पर्सन के साथ फिर से सब कुछ सही होता हुआ दिख जाए 2025 में। इसीलिए रूट थोड़ा सा बदला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो रूट आपने चूज किया है वहां तक पहुंचने के लिए वो रूट सही नहीं है बेसिकली। ओके, ये जो बदलाव है ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज आपने ये सोच के रखा था कि कोई डेट आपने चूज करके रखा था कि इस डेट में मैं अपना जो न्यू बिजनेस है वो लॉन्च करूंगा या फिर लॉन्च करूंगी। वो डेट आपको चेंज करना पड़ सकता है। जिस तरीके से आपने प्लानिंग करके रखा था लॉन्चिंग के लिए, ठीक है, कुछ लॉन्चिंग के लिए कुछ लॉन्च आपको करना था, वो प्लानिंग कंप्लीटली चेंज करना पड़ सकता है। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। हालांकि आप फुल ऑफ आइडियाज रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं रहेंगे, आपके पास ऑल्टरनेटिव आइडियाज अवेलेबल नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही बात है कि शुरुआत में ना थोड़ा सा लग सकता है कि अरे ऑलरेडी हमने प्लान करके रखा था, फिर से चेंज करना हमसे नहीं हो पाएगा भाई, जो होगा होगा देखा जाएगा, ये नहीं करना है बस, ठीक है, इतना रिजिडिटी शो नहीं करना है यहाँ पर। ओके ना, चलो अभी देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको इस पोर्टल में एग्जैक्टली कहां पर फोकस करने के लिए बोल रही हैं। फॉरगिवनेस, मॉडरेशन, पर्सनल ग्रोथ। सब कुछ इस पोर्टल में ना कुछ भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं है। कुछ भी चीजें बहुत कैजुअली ले रहे हो वो भी सही नहीं है, कुछ भी चीजें बहुत ज्यादा ऐसे जकड़ पकड़ के आप बैठ गए हो एक चीज के साथ, ये भी सही नहीं है। मॉडरेशन इज द ओनली थिंग दैट यू शुड मेंटेन इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल, ठीक है ना। ये मॉडरेशन ही आपको आने वाले दिनों में पर्सनल ग्रोथ देने वाला है, ठीक है। हर एक चीज करो लिमिट में। ओके, फोन स्क्रीन में टाइम स्पेंड करना, फोन को एज एन एंटरटेनमेंट यूज करना, ये गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीम हो रहा है, ये भी सही नहीं है। कॉफी पीना गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन इनटेक करना ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेटली सब कुछ करना है। ओके, जैसे कि यहाँ इस कार्ड से मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, किसी को ट्रस्ट कर रहे हो गलत बात नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो ये भी सही नहीं है। ओके, ये जो चेंज, प्लानिंग चेंज आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। डेट
चेंज करना पड़ सकता है। कुछ तो यहाँ पर है जो चेंज आपने कुछ सोच के रखा था, कुछ प्लानिंग वगैरह, कुछ रूट वगैरह सोच के रखा था जो कि चेंज करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। ये एक्सेप्ट करना, इस पर काम करना विल लीड यू टू योर पर्सनल ग्रोथ। सो यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होकर, इरिटेटेड होकर कुछ फायदा नहीं बनेगा, रैदर इस पर फोकस करना है, अच्छे से समझना है कि क्या आपको इस जगह से, इस सिचुएशन से क्या सीखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन, ये जो चेंज आपको एंड मोमेंट में करना पड़ा, इससे ना आपको समझ में आएगा कि यू आर एक्चुअली बोर्न टू बी अ लीडर, ठीक है। एक ही रूट हमने बना के रखा था तो यही रूट से हम आगे बढ़ेंगे, यही रूट हमारा है, ये बात नहीं है। कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप निकल के ही आओगे, बिकॉज यू आर अ लीडर। ये तब समझ में आएगा आपको। ओके, सो फोकस ऑन दिस बिकॉज दिस विल लीड यू टू योर पर्सनल ग्रोथ। ऑल्सो फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करना है, बहुत सारे फॉरगिवनेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ओके, तो पास्ट में कुछ लोगों ने कुछ किया है, उसको पकड़ के बैठ गए आप, ठीक है, ग्रज रख के बैठ गए आप, ये सब नहीं चलेगा इस पोर्टल में। ओके, ये बेसिकली आपके पर्सनल ग्रोथ में एक ब्लॉकेज बनेगा। ओके, अगर सब जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, वही फिर से एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर सपोज जो प्लान आपने किया है, वो पर्टिकुलर प्लान चेंज हो रहा है किसी की वजह से, मैंने कहा ना कि किसी इंसान के फॉर्म में भी ये आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये प्लान चेंज करना पड़ा है, तो वहां पर ग्रज होल्ड करके कुछ फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि वो ये इंसान नहीं कर रहा है, ये करवाया जा रहा है उनसे, ताकि आपको पर्सनल ग्रोथ मिले। सो फॉरगिवनेस इज शुड बी योर थिंग, ठीक है। इस पोर्टल में ये 3 चीजों पर आपको फोकस करनी है। ओके, नाउ लेट्स सी ये पोर्टल के साथ साथ और क्या मैसेज एंड गाइडेंस आपकी तरफ आ रहा है। इस साल का आखिरी पोर्टल है ये, लेट गो एंड बरी। ये समथिंग यू नीड टू लेट गो विद दिस। जो प्लान, कुछ प्लानिंग है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ सोच के आपने रखा था, जो आपको लेट गो करके न्यू चीजें आपको अपनाना है यहाँ पर, ठीक है। सो डू इट ब्यूटिफुली, गेट आउट ऑफ योर हेड प्लीज। ओवर थिंकिंग नहीं चलेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ ही हमेशा ये होता है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग विल नॉट सर्व यू। एक्शन लीड्स टू सक्सेस, रादर जो बोला जा रहा है, ये सिचुएशन जो डिमांड कर रहा है आपसे, उस हिसाब से आप एक्शन लो, एक्शन लेते जाओ, हार्डवर्क देते जाओ, एफर्ट लगाते जाओ, दैट विल लीड टू सक्सेस। इनर ट्रुथ, आपकी इंट्यूजन को आप फॉलो करो, आप अंदर झांक के देखो। ऑलरेडी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव प्लान्स ऑलरेडी रखा हुआ है कहीं ना कहीं। और ये जो प्लानिंग चेंज हो रहा है ना, आप अंदर झांक कर देखोगे ना, थोड़ा सा मेडिटेटिव अवेयरनेस में आप रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि बिगर पिक्चर में ये क्यों हो रहा है। बेसिकली ये जो भी हो रहा है, ये कहाँ तक आपको लीड कर रहा है। ओके, सो द मोमेंट यू फील डाउट और फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड, जस्ट फोकस ऑन योर इनर सेल्फ, ठीक है ना। चलिए, ये पोर्टल जाते जाते क्या ब्लेसिंग आपको देकर जाने वाला है। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ओके, तो अगर कोई यहाँ पर है जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो पर्टिकुलरली वो जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन शायद डिफरेंट कोई प्लानिंग से। ओके, इसके लिए हो सकता है कोई न्यू लॉयर आपको हायर करना पड़े। आपने ये सोचा नहीं था कि लॉयर हायर करना पड़ेगा, लेकिन अभी शायद करना पड़ेगा, लेकिन करने के बाद हो भी जाएगा वो काम। ओके, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। यस, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। जाते जाते ये पोर्टल आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन देकर जाने वाला है। ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। यहाँ पर विल कम टू यू लिखा हुआ है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है, ये जो चेंज आपको करना पड़ रहा है ना, डिफरेंट कोई सोल्यूशन, डिफरेंट कोई प्लानिंग आपको अपनाना पड़ रहा है, इससे बेसिकली 2025 में ये ऑनर एंड रेस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। सो हम उस हिसाब से देखने गए ना, तो यस, ये पोर्टल जाते जाते आपको ये गिफ्ट में देकर जाने वाला है, ये प्रॉमिस देकर जाने वाला है कि आपके 2025 में आपके लिए है ऑनर एंड रेस्पेक्ट इसी एरिया में। सो जस्ट गो ऑन विद द प्लान,
जो प्लान मैंने दिया है, मतलब इस पोर्टल, जो जैसे कि ये पोर्टल आपको ये बताना चाहता है कि ये जो प्लान मैं देने वाला हूँ, प्लीज इस प्लान के साथ आगे बढ़ो. That will give you this honor and respect in 2025. Also, love is coming in your life. So that's all dear. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. ऑल्सो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट अगर आप कर रहे हो, प्लीज राइट 12 एट फर्स्ट. ओके, उसके बाद ही आपको कमेंट करना है. ओके और जो भी कमेंट कर रहे हो उसमें कोई भी विश, कोई भी विश, कंप्लीट विश अगर नहीं लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ उसका वर्ड जो है, वर्ड आपको लिखना है. शुरुआत में 12 वर्ड एंड लास्ट में 12. ठीक है, सील कर देना है उसको. फाइन. सो या दैट्स ऑल देन. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. जिन्होंने भी इस किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपके लिए देखेंगे आज कि ये जो अबांडेंस का पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि 12 पोर्टल जो कि एक्टिवेट होने वाला है 12 दिसंबर को, एंड ये एक्टिवेटेड रहने वाला है टिल 31 दिसंबर तक. ये पोर्टल सबसे कम एक्टिवेट रहने वाला पोर्टल माना जाता है, जिसको हम अबांडेंस पोर्टल भी कहते हैं. तो वही हम देखेंगे कि इस पोर्टल के एक्टिवेशन से आपकी जिंदगी में कौन से गारंटीड बदलाव आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं ही स्टैमर कर रही हूँ. तो यस, वही हम देखेंगे कि कौन से गारंटीड बदलाव हैं, चेंजेस हैं जो कि आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा. एंड ऑल्सो मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी रीडिंग होने वाली है, जो भी निकल के आने वाला है, प्लीज रिमेंबर कि ये जो भी चीज है ये 12 दिसंबर को ही दिखेगा, 13 दिसंबर को ही दिखेगा, ऐसा नहीं है. ये एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर के अंदर आपको दिख जाएगा. ओके, so with all the positive energies, let's start shuffling up your cards first. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 2. With this 12 portal activation, मेरे group number 2 अपने जिंदगी में कौन सा वो एक guaranteed बदलाव है जो कि देखने वाले हैं. For my group number 2. Let go. Okay. Honoring cycles. Distraction. Transformation. ओके जी, यहां से देखते हैं. Six of Wands, Seven of Swords, Ten of Swords, Ten of Pentacles. और लास्टली यहां से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है. Into the unknown field of dreams. Bottom of the deck है home. ओके, बेसिकली जो गारंटीड बदलाव आपको देखने को मिलेगा विद दिस 12 पोर्टल एक्टिवेशन, वो ये है कि
कुछ तो आपके जिंदगी से बाहर जा रही हैं जो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर रहा था रिगार्डिंग योर ड्रीम्स एंड योर फिनेंसेस एंड योर शादी, ठीक है, जिसकी वजह से, जिस चीज की वजह से आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल में आ नहीं पा रहे थे। आप बहुत कोशिश तो कर रहे थे लेकिन आप आ नहीं पा रहे थे। ओके, जिस चीज की वजह से काफी हद तक आप परेशान थे, काफी हद तक डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, फोकस नहीं कर पाते थे अपने ड्रीम्स पर, अपने विश, जो भी आप विश कर रहे थे वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो जो भी हैं जो आपको आपके इस विश तक आने नहीं दे रही थी, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी बार बार, ओके, आपको ये न्यू बिगिनिंग करने नहीं दे रही थी, ये चीज हट रही हैं, आपकी जिंदगी से बाहर जा रही है अभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, लेकिन आपका कोई दोस्त है जो बहुत कॉल करता है आपको, काफी हद तक कॉल करता है आपको, और जब कॉल करता है तो बहुत टाइम तक कॉल पे रहता है, और इस वजह से काफी डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब आप उनको बता भी नहीं पाते हो और कॉल कट भी नहीं कर पाते हो, इग्नोर भी नहीं कर पाते हो, और आपको भी पता है कि ये डिस्ट्रैक्शन है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फोकस है अपने ड्रीम पर या फिर अपने रूटीन पर, ये हो नहीं पाता है, फोकस हट जाती है बार बार इस दोस्त के कॉल की वजह से। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा इस दोस्त का कॉल आना बंद हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं शायद कि कंप्लीटली फ्रेंडशिप ही टूट रहा है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर और काम नहीं कर रहा है, ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, और या फिर कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो ऐसी बातचीत हो रही है, या फिर आपसे ही बुलवाया जाएगा कि देखो भाई ऐसे इतना कॉल मत किया करो, मुझे भी प्रिपेयर होना है, मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, और मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है इससे। इससे क्या होगा, उनको शायद थोड़ा सा बुरा लग सकता है इस सच को सुनते हुए, लेकिन इसके बाद से ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा दूर रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि शायद दोस्ती ही टूट जाएगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर वो मेंटेन करेंगे, जिससे आपके डिस्ट्रैक्शंस और नहीं होने वाला है, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप और ज्यादा काम कर पाओगे, तो आने वाले दिनों में सक्सेस आप देख पाओगे। तो बेसिकली बदलाव क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है जो ब्लॉकेज बन रहा है ना आपके और आपके ड्रीम के बीच में, आपके और आपके शादी के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में, लव के बीच में, जो भी ब्लॉकेज यहाँ पर बन रही है, ये ब्लॉकेज बेसिकली हटने वाली है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, ये थर्ड पार्टी कोई हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको छुटकारा मिलेगा, ताकि आप अब जो भी आपने मांगा था, ड्रीम किया था, जिसके ऊपर इतना आप काम करते थे, उसका ताकि उस चीज के करीब आप आ पाओ, उस पर्सन के करीब आप आ पाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, आप हैप्पी थे, मतलब इस पर्सन के साथ आप लिटरली हैप्पी थे, ऑल ऑफ अ सडन ये जो भी थर्ड पर्सन है ऑल ऑफ अ सडन बीच में आ गए, और इनकी नजर जैसे कि लग गई, और आपके इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में जैसे कि खुशियां खो सी गई थी, अभी फिर से लौट कर आने वाली हैं, क्योंकि ये जो भी नजर है, जो भी पर्सन है, ये आप दोनों के बीच में से हटने वाला है, ठीक है, ये पोर्टल हटा रहा है उस पर्सन को, ओके ना। ये जो फेज आप देख रहे थे ना, जहां पर आप काफी डिस्ट्रैक्टेड थे, आप काम करना तो चाहते थे, आप आगे बढ़ना तो चाहते थे, आप उस पर्सन की तरफ, उस रिलेशनशिप में आपको और बेहतर एनर्जी चाहिए तो थी, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से, किसी किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन ना डाउट भी है, नेगेटिव थिंकिंग भी है, आप खुद को ही खुद मैनिपुलेट कर रहे थे कहीं ना कहीं, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स देकर, ओके किसी किसी के लिए हैबिट हो सकता है, कोई हैबिट है जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था अपने ड्रीम से, आपको पता है कि ये हैबिट डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। किसी किसी के लिए स्क्रीन टाइमिंग हो सकता है, ओके किसी किसी के लिए स्मोकिंग हैबिट हो सकती है, किसी किसी के लिए ड्रिंकिंग हैबिट हो सकती है, जिसकी वजह से
आपके फिनेंसेस सेव नहीं हो पा रहे थे, आपको पता है कि इस वजह से ही सेव नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उस पर्टिकुलर हैबिट से आप दूर नहीं आ पा रहे थे। अब आओगे, अब ये जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, इससे आप दूर आ पाओगे। एंड जस्ट बिकॉज आप दूर आ पा रहे हो, आने वाले दिनों में, दैट इज आफ्टर 31st ऑफ दिसंबर, आपको दिखेगा कि ये जो भी चीज डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं हो पा रही थी, वो हो रहा है अब, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप रूटीन में कॉन्सिस्टेंट रह पा रहे हो। ओके, आपके रिलेशनशिप फिर से बेहतर हो पा रही हैं। जैसे कि बहुत टाइम बाद किसी की नजर से आप बच पाए हो, अब किसी की नजर नहीं है, आपके घर पे किसी की नजर नहीं है, घर की एनर्जी सही हो रही है। एक के बाद एक अगर आपके फैमिली मेंबर्स बीमार पड़ रहे थे, तो वो जो नजर दूर जा रही है, नजर की जो एनर्जी है वो दूर जा रही है, तो जाहिर सी बात है फैमिली मेंबर्स की तबीयत भी सही हो रही है। ओके, फिनेंसेस सेव हो रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छा हो पा रहा है। ओके, सो बेसिकली ये 12-12 पोर्टल आपकी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन को लेट गो करवाएगा। जो भी वो चीज है, जो भी वो पर्सन है, जो भी कुछ वो है जो आपको आपके फुलेस्ट पोटेंशियल तक आने नहीं दे रहा है ना, या फिर आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने नहीं दे रहा है, वो चीज हटने वाला है। एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा इस पोर्टल में ही, जहां पर आपको दिखेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन हट रहा है एंड चीजें धीरे 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 सही हो रही है। ओके ना, चलो अभी देखते हैं। ऑल्सो ये किसी किसी के लिए, ऑलरेडी मैंने बताया ना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की भी एनर्जी है। किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी धीरे 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 फेड होने वाली है। ठीक है। आ, किसी किसी के लिए ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पर्सन की वजह से आप फिनेंसेस को सेव नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाला है। अभी देखते हैं ये पोर्टल, इस पोर्टल में मदर यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली कहां फोकस करने के लिए बोल रही है। सिंक्रोनिसिटी, हैप्पी एंडिंग, इंट्यूजन, स्पिरिचुअलिटी। इस पोर्टल में एक लिस्ट बनाओ गाइस। ठीक है, पहले तो एक पेपर, एक शीट ऑफ पेपर लो, और वहां पर ऊपर ही आपको लिखना है कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, खुद को आप कहां कहां पर देखना चाहते हो। ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, करियर रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, एक से ज्यादा भी चीजें आप लिख सकते हो। लिखो और आप देखो कि कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे फिनेंसेस, मुझे एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस चाहिए, आपने लिख लिया। ओके, मेरे पास इतना, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मुझे ये देखना है, ये आपने लिख लिया। उसके नीचे आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है कि अभी आपकी जिंदगी में क्या कुछ है जो कि एग्जैक्टली इस चीज के साथ अलाइन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ओवर स्पेंडिंग करते हो। ठीक है, आप, कोई एक इंसान है जो आपसे बार बार पैसे मांगते हैं और आप उनको ना नहीं बोल पाते हो, हालांकि आपको पता है कि वो उन पैसों से उन पैसों को वो वेस्ट करते हैं, या फिर वो उन पैसों से बस एंजॉय करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप ना नहीं बोल पाते, वो भी लिखो। और फिर आप, अगर कुछ ऐसा है कि आपका कुछ हैबिट है, जिस हैबिट के कारण पैसे बहुत खर्चा होती हैं, ठीक है, वो भी लिखो। जो भी अलाइनमेंट में नहीं है वो लिखो, और एक एक करके काम करो उस पर कि कौन सी चीजें हैं जो आपको जिंदगी से बाहर फेंकनी है, ताकि आप 2025 में खुद को वहां तक देख पाओ कि आपके बैंक में इतने पैसे जमा हो रहे हैं या फिर सेविंग्स हो रहा है।
ठीक है। सो ये एक होमवर्क है, ये एक काम है जो इसी पोर्टल में आपको करना है, शुरू करना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इसी पोर्टल में शुरू करोगे तो इसी पोर्टल में खत्म भी करना है, नहीं, हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ओके, एक दिन में हैबिट चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स हैबिट चेंज करने के लिए एटलीस्ट 21 डेज उस न्यू चीज को करते जाना है, एटलीस्ट 21 डेज, उसके बाद ही जाकर कुछ हैबिट चेंज हो सकती है। ओके, अगेन माइंड सेट की भी बात हो जाती है यहाँ पर, बट यस, ठीक है। तो जो भी चीज अलाइनमेंट में नहीं है आपके उस विश को लेकर, उस चीज को हैप्पीली थैंक यू भी बोलना है, टाटा भी बोलना है, गुड बाय भी बोलना है, एंड ऑल्सो अपने इंट्यूजन पर फोकस करो। आपके इंट्यूजन आपको इस पोर्टल में बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत सारी सच्चाई दिखाने वाली है, ठीक है। सो अपने इंट्यूजन पर फोकस करो, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करने की कोशिश करो। ये होमवर्क्स हैं, ये फोकल पॉइंट्स है जहां पर आपको फोकस करना है इन दिस पोर्टल, ठीक है। यहां से देखते हैं और क्या मैसेज या फिर गाइडेंस ये पोर्टल आपको देना चाहता है। सर्विस, ओके, इस पोर्टल में हो सके तो थोड़ा सा चैरिटी करो, किसी को अगेन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, क्योंकि अभी के अभी मैंने बताया कि कोई पैसे आपसे मांग रहे हैं और आपको पता है कि वो इंजॉय कर रहे हैं उन पैसों से, ठीक है, उनको आप पैसे मत दिया करो। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि हेल्प किया करो, दोनों में बहुत फर्क है, प्लीज समझिए, डिस्पैरिटी बहुत है, ठीक है। कोई सच में नीडी है, उनको आप पैसे देकर मदद करो, एंड कोई सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपसे पैसे मांग रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हिज नीड और बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज कि मतलब वो आपको ड्रेन कर रहे हैं, पता है कि आपके पास है तो ले लेते हैं, क्यों ही खुद का खर्चा करना है, बात ऐसी है। ओके, सो प्लीज, ये जो सर्विस का कार्ड आया है, इस कार्ड का मतलब ऐसा है कि आप जो नीडी हैं, जो लोग सच में नीड में हैं, उनको जाकर आप हेल्प करो किसी भी तरह से, सिर्फ पैसे देकर नहीं, किसी भी तरह से, ठीक है। अगर सपोज आप हीलर हो, अगर सपोज आप डॉक्टर हो, किसी की इलाज आप फ्री में किया करो, ओके, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं पैसे, ओके, नॉट फॉर एवरीवन बट जो सच में नीड में है। ओके, नेक्स्ट ये हो सकता है कि किसी को आप फूड पैकेट्स दो, ओके, न्यू साल शुरू होने से पहले फूड पैकेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ओके, किसी स्ट्रे डॉग को आप मदद कर सकते हो, ओके, स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, वहां पर आप डोनेट कर सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, इस पोर्टल में हर रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा करें, एंड नॉट ओनली जन लिखा करे बट फील भी करे, ठीक है। जितना ग्रेटिट्यूड आप फील करोगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये पोर्टल आपके लिए इमेंस ग्रोथ लेकर आने वाला है, एंड दिस पोर्टल विल मेक श्योर कि आपके और आपके ग्रोथ के बीच में कुछ ना रहे। मैंने कहा ना कि कुछ तो है जो आपको फुलेस्ट पोटेंशियल में नहीं आने दे रहा है, वो हर एक चीज को एंड करवाएगा ये पोर्टल। फुलेस्ट पोटेंशियल में आना ही है आपको। मास्टर मैनिफेस्टो, इस पोर्टल में आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो। पहले अलाइन, जो होमवर्क दिया गया है ना आपको अलाइनमेंट की, वो पहले करो, ठीक है। उसके बाद जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे आपको 2025 में वो मैनिफेस्टेड होता हुआ दिख जाएगा। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, किसी किसी के लिए हो सकता है ये इसी पोर्टल में ये जो मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में बदल जाए। ओके, चलिए, ये पोर्टल जाते जाते क्या ब्लेसिंग आपको देकर जाना चाहता है। A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. ये पोर्टल आपको विजडम देकर जाने वाला है। ऑल्सो कोई एक ब्यूटीफुल ट्रिप हो सकता है, कोई एक जर्नी हो सकती है। ग्रेट गुड फॉर्चून, जाते जाते ये पोर्टल, ये पर्टिकुलर जो ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग को गारंटीड एक प्रॉमिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि 2025 में ये आपके लिए है, और ताकि ये आपको मिले इसीलिए ये बदलाव ये पोर्टल आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है।
ओके, बहुत सारे आ गए, ठीक है, मैं ले लूंगी। अफेयर्स विथ योर फैमिली, फैमिली रिलेटेड अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी अगर है या फिर चल रहा था, वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जाते जाते आपको दिखेगा आपके फैमिली मेंबर्स की तबीयत अच्छी हो रही है, ठीक है। फैमिली रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रहा है, ओके। मनी और ओ माय गॉड मैंने ये देखा नहीं था। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, ओके। फिनेंशियल ब्लेसिंग आपको देकर जाने वाला है ये पोर्टल। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड, आपके हार्डवर्क के लिए रिकॉग्निशन, ये भी ब्लेसिंग जाते जाते आपको देकर जाने वाला है ये पोर्टल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो आप अगर एट ऑल कमेंट कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कमेंट सेक्शन में 12 लिखने के बाद आपके जो भी विश हैं, या फिर आप 2025 में जो भी अपने जिंदगी में आप देखना चाहते हो उसको एक एक वर्ड में लिख के 12 लिखो। उसके बाद एक एक वर्ड में लिखने के बाद फिर से लास्ट में 12 लिख दो, ठीक है। तो ये सील हो जाएगा, ओके। ये भी आप कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। देखेंगे ये जो अबांडेंस का पोर्टल एक्टिवेट होने जा रहा है, यानी कि 12 जो पोर्टल है जो कि एक्टिवेट हो रहा है फ्रॉम 12 से लेकर, एंड एक्टिवेट रहने वाला है टिल 31 तक। ये सबसे कम एक्टिवेट रहने वाला पोर्टल है। तो ये पोर्टल अबांडेंस पोर्टल कहा जाता है इस पोर्टल को, राइट। अभी यही देखेंगे कि इस पोर्टल के एक्टिवेशन के साथ साथ आपकी जिंदगी में कौन से वो गारंटीड बदलाव है जो कि होने वाला है, जो कि आपको दिखने वाला है, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले आपके कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। Thank you so much Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides, thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दें, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3। 12 पोर्टल एक्टिवेशन के साथ मेरे ग्रुप नंबर 3 की जिंदगी में कौन सा वो एक गारंटीड बदलाव है जो कि आने वाला है, होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज, ओके। Heal yourself first. Self-care. Seeing the signs. Oh, 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 oh. Magnificence. क्या बात है, यहाँ से भी Six of Wands, the High Priestess, Ten of Swords, Three of Wands, ओके। लास्टली यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इंटेंशन, coming apart, slow and steady,
हम्म जो चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, वो है रिकवरी। ओके, आपकी जिंदगी में चीजें रिकवर हो रही हैं, एंड इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू योर सेल्फ। ऑफकोर्स आप ही रिकवर हो रहे हो, रिकवर का मतलब कंप्लीट रिकवरी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इस पोर्टल में जो गारंटीड चेंज, बदलाव आपको अपनी जिंदगी में दिखेगा, वो है रिकवर होना। किसी चीज से, किसी इमोशन से, किसी फीलिंग से, किसी ट्रॉमा से, ओके, किसी लॉस से रिकवर होना। हाँ जी, ये मुझे दिख रही हैं। ओके, नॉट ओनली रिकवर कर रहे हो आप, न्यू इंटेंशन सेट किया जा रहा है यहां पर। किसी किसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं यहां पर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में लॉस हो गया था आपका। ओके, ये पोर्टल इस लॉस को रिकवर करवाएगा। रिकवरी देखोगे आप अपने बिजनेस में, एंड नॉट ओनली रिकवरी देख रहे हो, न्यू कोई प्लानिंग भी आप बना रहे हो। जस्ट बिकॉज आप रिकवरी देख रहे हो तो थोड़ा सा जो एंजाइटी है वो शांत हो रही है, एंड नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है वो आप सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ले रहे हो ये स्टेप, नहीं, लेकिन प्लानिंग यहां पर चल रही है, कुछ न्यू करने की प्लानिंग यहां पर चल रही है। ओके, जस्ट बिकॉज चीजें रिकवर हो रही हैं तो नेक्स्ट साल के लिए शायद ये प्लानिंग आप कर रहे हो कि नेक्स्ट साल कब चीजें शुरू करनी है, कौन सा वो प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो कहाँ पर एक्सपैंड करना है, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है। ओके, ऑल्सो ये पोर्टल जो भी प्लानिंग, न्यू प्लानिंग आप करोगे ना, रिकवर होने के बाद जो भी न्यू प्लानिंग आप करोगे ना, उस प्लानिंग के साथ साथ आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे, ठीक है। प्लीज साइंस पर फोकस करना है, प्लीज। ये साइंस बहुत सटल रहेंगे, ओके, बहुत सटल रहेंगे। जैसे कि आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं इस बिजनेस को, इस सोशल मीडिया को और कैसे इस सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट कर सकूं, या फिर इस सोशल मीडिया पर्टिकुलर इस पेज में और कैसे मैं फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर सकूं और कैसे रीच को बढ़ा सकूं, ये आप सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल बस सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको रील, सपोज रील मिल जाता है, जिस रील से एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में वो पर्सन कुछ ऐसा कह जाता है जो कि आप अवेयर रहोगे तो ही समझ पाओगे कि आपको उस रील से बताया जा रहा है कि आप अपनी रीच को कैसे बढ़ा सकते हो। या फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा रील आपको मिल जाता है जो सेम काइंड ऑफ पेज ही है, आपका पेज जिस कंटेंट को लेकर है उसी कंटेंट को लेकर ये भी पेज है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल एक पेज है, तो ये पेज किस तरीके का कंटेंट बना रहा है ये आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो ये जो भी साइंस है ना, ये बहुत सटल साइंस रहेंगे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। कि इसके बाद आपको आप रिकवर तो हो गए, आप हील तो हो गए, अभी इसके बाद आपको कैसा स्टेप लेना चाहिए, इसके बाद आपको किस तरीके से जिंदगी को फिर से शुरू करनी चाहिए, या फिर कौन सा वो न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू स्टेप है, न्यू इनिशिएशन है जो कि लेना है, ये क्या करना है आपको, इसके लिए आपको वो साइंस दिख जाएंगे, लेकिन समझना है। ऑल्सो सपोज आप अगर कुछ सोच रहे हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, वहां पर भी आपको साइंस मिल जाएंगे। नेगेटिव चीजों के लिए वार्निंग साइंस भी मिलेंगे, ब्लेसिंग साइंस भी मिलेंगे, लेकिन वही चीजें बहुत सटल होता है साइंस, आपको अवेयर रहना होगा समझने के लिए। यहां पर मुझे हीलर्स बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, हीलर्स ऑलरेडी हैं और नहीं तो बनना चाहते हैं हीलर्स। ओके, और शायद आपको सुनने को मिला है कहीं से कि आप अगर टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, या फिर आप अगर एनर्जी हीलर बनना चाहते हो, रेकी हीलर बनना चाहते हो, आप अगर बनना चाहते हो ये, तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। अगर ये आपने सुना है, बिल्कुल सही सुना है, और वही आप कोशिश कर रहे थे खुद को हील करने की। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको हीलर बनना है तो सबसे पहले खुद हील होना पड़ेगा ना। तो हीलिंग के लिए बहुत कोशिश यहाँ पर चल रही थी, ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे थे, आप बॉडी हील कर रहे थे, स्पिरिचुअली आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे, साइकोलॉजिकली खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हीलिंग बहुत मुझे दिख रही है, मतलब हील, आप खुद को हील करने की बहुत कोशिश आप कर रहे थे, राइट। इस पोर्टल में आपको दिखेगा कि एक्चुअल में आप हील हो रहे हो। शायद इस पोर्टल में आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन करोगे, ये 3 दिन का वर्कशॉप हो सकता है, ये किसी किसी के लिए 7 दिन का वर्कशॉप हो सकता है,
11 दिन का वर्कशॉप हो सकता है, जिससे बेसिकली इसी पोर्टल में हो सकता है ये वर्कशॉप खत्म भी हो जाएगा, एंड खत्म होने के बाद आपको अपने आप में ही एक अलग एनर्जी महसूस होगी, जैसे कि आप अंदर से हील हो गए हो, जैसे कि आप बहुत सारे शैडो साइड के बारे में आपको पता चल गया है। ओके ना। सो विद दैट हीलिंग एनर्जीज आप अपने आप में ही रेडी हो जाओगे 2025 में लोगों को हील करने के लिए। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप खुद तो हील हो ही रहे हो, सेल्फ केयर में बहुत खुद को इमर्स कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ केयर में बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हो। एट द सेम टाइम आप प्लान भी कर रहे हो कि 2025 में किस तरीके से हम इस हीलिंग वाइब्रेशन को लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। कोई इंस्टाग्राम पेज ओपन करूं या फिर यूट्यूब चैनल ओपन करूं, या फिर ऑफलाइन कोई ऑफिस बनाने की कोशिश मैं करूं, ताकि लोगों तक ये हीलिंग वाइब्रेशन मैं स्प्रेड कर सकूं। जिस तरीके से मैं हील हुआ हूं या फिर मैं हील हुई हूं, उस तरीके से मैं लोगों को भी हील कर पाऊं। ओके, ये मुझे दिख रही हैं। कहीं से रिकवर होना एंड विद द फ्रेश एनर्जी कुछ न्यू करना। अगर यहाँ पर कोई है हेल्थ की वजह से करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे आप, ठीक है ना, आपकी हेल्थ रिकवर यहाँ पर दिख रही है मुझे, ठीक है, हेल्थ रिकवर हो रही है। एंड जस्ट बिकॉज हेल्थ रिकवर हो रही है, आप फिर से करियर पे फोकस कर पा रहे हो, न्यू जॉब्स ढूंढना, ओके, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर से पढ़ाई करना, फिर से कंप्लीटली पढ़ाई पर फोकस करना, प्रिपरेशन पर फोकस करना, ये मुझे दिख रहा है। So you're setting your intention, at the same time you're coming apart from the thing that were not good for you, ठीक है, कुछ चीजों से आप दूर जा रहे हो, वो चीजें जो आपको पेन दे रही थी, जो आपको ब्लॉकेज दे रही थी, जो आपको लॉस दे रही थी, ठीक है, उस चीज से आप रिकवर कर रहे हो। हेल्थ वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, बट यस आप किसी चीज से रिकवर कर रहे हो। ओके ना। हम्म ये मुझे दिख रही हैं। ऑल्सो ये पोर्टल आपको किसी प्रिपरेशन में भी बिजी रखेगा। ओके, ये भी किसी किसी के लिए, ओके, किसी प्रिपरेशन में, मतलब अगर आपको 2025 में बाहर जाना है, ऑलरेडी सब कुछ सेट है, ओके, सब कुछ सेट है, ये इस पोर्टल में मैं देख रही हूं आप काफी ज्यादा सेल्फ पर फोकस करोगे, जैसे कि शॉपिंग करना, ऑफ कोर्स न्यू जगह पर जा रहे हो आप, न्यू देश में जा रहे हो आप, वहां वहां पर रहने के लिए पैकिंग वगैरह शुरू करना पड़ा है आपको, बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ रही है आपको, ओके, बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारे अफेयर्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी कंप्लीट करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपको बाहर जाना है, तो जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है वहां पर यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ी है, तो यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ओके, शायद आप हेयर कट कर रहे हो, ओके, खुद की जो ग्रूमिंग चेंज कर रहे हो, खुद को ग्रूम कर रहे हो, ओके। आप जिस तरीके से कपड़े पहनते थे, हेयर स्टाइल रखते थे, या फिर जिस तरीके से आप अपने स्किन को मेंटेन करते थे, कंप्लीटली वो एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है। आप बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड हो रहे हो। हम्म यस, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या आ रहा है। मदर यूनिवर्स इस पोर्टल में आपको कौन से उस पॉइंट्स में फोकस करने के लिए बोल रही हैं। सेल्फ लव, ओ माय गॉड, और आप कर भी रहे हो, सेल्फ लव पर फोकस करने के लिए बोला भी जा रहा है, एंड आप कर भी रहे हो। फॉरगिवनेस, हीलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है फॉरगिवनेस। मुझे यहाँ पर हार्ट स्पेस
पर फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, हार्ट स्पेस पर फोकस करो, स्पिरिचुअल करियर, यस, हार्ट स्पेस पर फोकस करो गाइस, हार्ट चक्रा हील करने की कोशिश करो। ओके, मदर यूनिवर्स चाहती है कि ये पोर्टल आप इस तरीके से यूज करो ताकि आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर सको। ओके ना? लाइफ पर्पस को ढूंढो, लाइफ पर्पस पर फोकस करने की कोशिश करो। ऑलरेडी अगर आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप जिस करियर में हो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा पर्पस है। आपको पता है कि ये करियर बेसिकली मैंने नहीं चूज किया है, इस करियर ने मुझे चूज किया है, क्योंकि इस करियर के थ्रू मुझे सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, ईदर इन फिजिकल रियल्म और इन स्पिरिचुअल रियल्म। उस करियर पर फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस करियर पर फोकस करो। ओके, एंड फॉरगिवनेस एनर्जी में रहो। ओके, पास्ट में जो हुआ है उसको भी फॉरगिव करो, खुद को भी फॉरगिव करो, लोगों को भी फॉरगिव करो। ग्रज नहीं चाहिए, सेल्फ लव पर फोकस करो, दैट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लव। ओके, उस पर फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस, जो कि मैंने बताया, हार्ट चक्रा पर हार्ट चक्रा को क्लींस रखो, हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करो। ओके, हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। चलिए, ये पोर्टल आपको और क्या मैसेज या फिर गाइडेंस देना चाहता है? ओ माय गॉड, अबांडेंस इज कमिंग फॉरवर्ड। ये अबांडेंस का पोर्टल ही माना जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, द इल्यूजन। आपके लाइफ को लेकर जो इल्यूजन है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि बस एक्सपेक्टेशन है, गलत एक्सपेक्टेशन है। ये पोर्टल उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ने वाला है, आपको कुछ रियलिटी चेक्स दिखाने वाला है। ये पोर्टल कोई रियलिटी दिखाने वाला है आपको, किसी चीज की रियलिटी। हो सकता है आप बहुत खुद को लिमिट करके रखते हो, वो उस इल्यूजन से बाहर लेकर आने वाला है ये पोर्टल। बस यस, बट यस, कोई तो इल्यूजन है जो कि ये पोर्टल खत्म करने वाला है। Your prayer is going to get answered in this portal. प्रेयर करो, प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहो, प्रे करते रहो, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है इस पोर्टल में। इनर ट्रुथ, इंट्यूजन के साथ कनेक्टेड रहो। यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया था। यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, विजडम बहुत यहाँ पर डाउनलोड करने वाले हो इस पर्टिकुलर पोर्टल में। प्लीज उस विजडम के साथ काम करो, ठीक है? ओके, जाते जाते ये पोर्टल कौन से ब्लेसिंग्स आपको देकर जाने वाला है वो देखते हैं। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज, थैंक यू। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल में भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आने वाले हो। जाते जाते ये पोर्टल आपको वो देकर जाने वाला है। पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी, कोई जॉब, कोई ऑथोरिटी पोजीशन आपको गिफ्ट में मिलने वाला है विद दिस पोर्टल। जाते जाते ये पोर्टल ये गिफ्ट में देकर जाने वाला है। इनहेरिटेंस से हो सकता है ये कोई पोजीशन मिल रहा हो आपको, ठीक है? फैमिली बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीटली आपको दिया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। सोसाइटी में एक नाम कमा रहे हो आप, ऐसा हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए ये कोई जॉब, कोई सिलेक्शन हो सकता है, कहीं पर आप सिलेक्ट हो रहे हो, कोई एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो सकता है। फैमिली में आप कुछ ऐसा हासिल कर रहे हो जिससे हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि नेक्स्ट ईयर आप बाहर जा रहे हो, मतलब विदेश जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए। इससे क्या होगा, आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में आपका एक अलग पोजीशन बन रहा है, आपको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। ओके, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। ओके, ये पोर्टल खत्म होते होते बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मुलाकात होगी, बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स के साथ बातचीत होगी, कॉल होगा। ओके, मीटिंग भी हो सकती है। ओके, बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं जो शायद अभी बहुत टाइम हो गया है कि आप दोनों, आप और वो जो भी फ्रेंड हैं, ठीक है, आप दोनों ने बात नहीं किया है। तो यस, बात होने वाली है यहाँ पर, कम्युनिकेशन होने वाली है यहाँ पर, गुड एनर्जी है। दैट्स ऑल डियर, जैसे थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो कमेंट अगर
एट ऑल आप कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो 12-12 लिखने के बाद 2025 में जो भी आप अपनी जिंदगी में ट्रैक करना चाहते हो एक एक वर्ड में आप लिखो और लास्ट में फिर से 12-12 लिखना है। इससे क्या होगा, ये जो भी विशेष हैं, जो भी मैजिकल वर्ड्स हैं, ये सील हो जाएगा। ठीक है, ये आप करो, अच्छा रहेगा। बट दैट्स ऑल देन, मिलते हैं फिर और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।